हाई वैल्यू बनने के लिए आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपका मान सम्मान हो, तो आपको भी उसी तरीके से पेश आना पड़ेगा जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं। अब अगर कोई आपका हर जगह मजाक बना रहा है और आप बस उसको लाइट वे में लेकर ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाकर टाल देते हो, तो फिर उन्हें कैसे रियलाइज़ होगा कि उन्हें ये बात नहीं बोलनी है। अगर आपको लगता है किसी ने आपका मजाक बनाया है और आपको वो बात बड़ी अजीब लगी है और वो लोग आपके लिए खास भी हैं, तो उनसे बात करके आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए ताकि सामने वाले को भी ये पता चले कि उसे क्या बात नहीं बोलनी है, किस चीज़ से उनका रिश्ता टूट सकता है। अब अगर उन्हें आपके रिश्ते की वैल्यू होगी तो वो इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे और आपको वो बातें नहीं बोलेंगे जो आपको पसंद नहीं है, और यहाँ से आपकी वैल्यू बननी शुरू होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिर्फ लोगों के पीछे पीछे ना जाना। अब क्योंकि हर रिश्ता जिसकी भी आप कदर करते हैं उसमें आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला भी आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। अगर ये रिश्ता आप दोनों चला रहे हैं तो ये रिश्ता काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर सामने वाला उस तरीके से नहीं रहना चाहता जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, आप अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं पर उनकी साइड से कोई एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो फिर कैसे इस रिश्ते को आप लॉन्ग टाइम तक चला पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने खास लोगों के साथ खास तरह से रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनसे इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, इस बात पर क्लियर बात करनी ज़रूरी है, और उन्हें सुनकर भी, उनके एफर्ट्स देखकर भी आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से आपके साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद कई बार कैजुअल डेटिंग करना, सिर्फ टाइम पास के लिए रिश्ते बनाना आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा खराब करता है। क्योंकि जब आप कैजुअल डेटिंग कर रहे होते हैं तो कई बार इमोशनल अटैचमेंट भी होने लगती है। अब या तो ये अटैचमेंट आपको होगी या सामने वाले को, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आप दोनों पर इसका फर्क तो पड़ता है। और फिर आपको जो काम करना है, जिस फील्ड में जाना है, जिस भी लाइन में आप आगे जाना चाहते हैं, उससे हो सकता है आपका ध्यान भटकने लगे, आप ध्यान ना दे पाए, या फिर वही सब बातें आप सोचने लगें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कैजुअल डेटिंग करने से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए एक रिश्ता जो लंबे टाइम तक चले वो बनाने पर। आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रिश्तों की कदर करें, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जेन्युइन रहें। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है बल्कि ये आपके लिए भी ज़रूरी है। जब आपको लॉयल्टी की परवाह होती है, जब आपको जेन्युइन रहना पता होता है कि क्या होता है, कि ये किसे कहते हैं, तो आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें, आपको भी जिनके साथ रहकर सुकून महसूस हो। इसके बाद जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाने में फोकस कर रहे होते हैं तो फिर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वही सब आता है कि आप किस तरह से खुद को ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है। आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर आपकी बात करने का तरीका, आपके लोगों को ट्रीट करने का तरीका, हर चीज़ पर आप ध्यान देते हैं और उसे दिन पर दिन सुधारते चले जाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके आसपास के लोग भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और यहीं से आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में बढ़ती रहती है, जिससे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। और फिर है कि आप ड्रेस इसलिए वेयर मत करो कि आपको किसी की अटेंशन चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो आप कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और जब कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपसे बात करते हैं, आपके साथ क्लियर कन्वर्सेशन करनी पसंद करते हैं, अपनी ज़्यादातर बातें आपके साथ शेयर करते हैं, और ये चीज़ दिखाती है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में बढ़ रही है। इसके बाद वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको प्यार पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय जजमेंट के। क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए, जैसे सही लोगों के साथ रहना, रिश्तों की कदर करना, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जजमेंट नहीं करने देती बल्कि आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देने में मदद करती है। आपकी जो मेच्योरिटी है वो अच्छी होने लग जाती है, आपको समझ में आता है कि कहाँ पर आपको क्या बात करनी है, क्या रिएक्ट करना है, और ये चीज़ धीरे धीरे एज के साथ, मेच्योरिटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आती है। और इसके बाद है कि आपको अपने सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा होता है, आपको पता चलता है कि आपकी भी क्या वैल्यू है, और आप भी उसी तरीके से अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।